करंट थ्रू दिस सर्किट अगर क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्लियर है? इसी को कुछ किताब क्या लिखता है बताता हूं, केवीएल लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना अच्छे से ये लेक्चर। अभी तक हमने पढ़ा फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, मैंने वहां पे वोल्टेज नहीं लगाया, अभी मैं वोल्टेज कनेक्टेड करने वाला हूं, तो ध्यान देना किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ने फर्स्ट ये बताया, उसने बताया कि मेरा समेशन ऑफ वोल्टेज कितना होना चाहिए, बताइए सर्किट में कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्लियर है? ये उसने पहले कमेंट किया। अभी सब स्टेटमेंट में यहाँ पे एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लो यहाँ पे रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करूंगा R1, यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा बताइए R2, नीचे एक वोल्टेज बताऊंगा मैं, यहाँ पे प्लस माइनस बताऊंगा E वोल्टेज। अभी देखो ये है प्लस, जो रिप्रेजेंट करेंगे ये लार्ज दिख रहा है और ये स्मॉल, तो ये रिप्रेजेंट करना प्लस, ये रिप्रेजेंट करना माइनस। अभी देखो R1 और R2 करंट कैसे फ्लो होता, पॉजिटिव निगेटिव है ना, ये सप्लाई से करंट फ्लो होता, और सप्लाई से करंट कैसे फ्लो होता, ध्यान देना निगेटिव टू पॉजिटिव हमेशा। यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव ये निगेटिव, पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये निगेटिव ये पॉजिटिव। तो सप्लाई से करंट कैसे फ्लो होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव। जब करंट आएगा यहाँ पे भी करंट आ जाएगा, यहाँ पे भी करंट आ जाएगा। देखो करंट रेजिस्टर से कैसे फ्लो होता, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कैसे फ्लो होता करंट बताइए, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब ही इसके अक्रॉस में वोल्टेज लिखना है, इसके अक्रॉस में वोल्टेज लिखना है। तो हम यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेंगे, वोल्टेज V1, और यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेंगे, वोल्टेज V2। समझ में आया? तो सप्लाई से हमने करंट भेजा, नेगेटिव टू पॉजिटिव आए, तो ऐसे करंट आ गया। और रेजिस्टेंस से करंट कैसे फ्लो होता, पॉजिटिव टू नेगेटिव, रेजिस्टेंस से कैसे फ्लो होता, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और V1 मतलब क्या है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस R1, और V2 मतलब क्या है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस R2। तो V1 मिला, V2 भी मिला कि नहीं। अभी यूज करेंगे कौन सा लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो ऐसे घुमाना है सोर्स से, तो इसको बोला जाता है लूप, मतलब हमें एक लूप लगाना है। तो देखो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में जब लगाऊंगा तो याद रखना पॉजिटिव मतलब नेगेटिव और नेगेटिव मतलब पॉजिटिव, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो यहां से चालू करूंगा, पहले निगेटिव आया, निगेटिव निगेटिव मतलब क्या लेना है, पॉजिटिव मतलब लिखना है कितना E, ऐसे 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 आया पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब क्या लिखना है बताओ, निगेटिव। वोल्टेज लिखना है, क्या लिखना है बताओ, V1, क्योंकि वोल्टेज के बारे में लिख रहे हैं। अगेन इसके बाद में पॉजिटिव आया, पॉजिटिव मतलब क्या लिखना है, निगेटिव। तो V2 बिकम इज इक्वल टू 0, तो E इज इक्वल टू कितना हुआ, V1 प्लस V2। समझ में आया सबको? बाद में आप लिख सकते हो ओम्स लॉ, आपको पता है क्या है, बताइए ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू I इंटू R। तो V1 मतलब क्या है, वोल्टेज अक्रॉस R1, तो यहाँ पे लिखना है R1, और करंट तो जा रहा है I, क्योंकि सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम रहता है। बाद में अगेन ओम्स लॉ लिखेंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है R2, और वोल्टेज कितना है V2। तो चाहो तो आप V1 की वैल्यू V2 की वैल्यू पुट कर सकते हो। कितना है बताइए, E इज इक्वल टू V1 कितना बताओ, IR1, V2 कितना बताओ, IR2। यहाँ से I बाहर निकालो, कितना हो जाता बताओ, R1 प्लस R2। तो E इज इक्वल टू आपको मिल गया I ब्रैकेट में R1 प्लस R2। समझा? उसी तरीके से ये बताओ, चलो करंट कैसे फ्लो होता, निगेटिव टू पॉजिटिव, ऐसे आएगा करंट, किसी से भी फ्लो करो, नेगेटिव पॉजिटिव आया यहाँ पे करंट। चलो लिखो पॉजिटिव टू नेगेटिव वोल्टेज V1, लिखो पॉजिटिव टू नेगेटिव वोल्टेज V2, क्योंकि रेजिस्टेंस है। इधर लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वोल्टेज है। चलो लूप लगाओ, बोलो निगेटिव मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव मतलब पॉजिटिव। क्लियर है? ऐसे आया पॉजिटिव मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव मतलब पॉजिटिव इज इक्वल टू 0। तो हो गया। और बाद में आप V1 के जगह क्या लिख सकते हो बताओ, I इंटू R, ओम्स लॉ, तो ये लिख सकते हो IR1, और V2 के जगह क्या लिख सकते हो बताओ, IR2। इसी को बोला जाता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अभी हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। इसके पहले हमने पढ़ा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और बाद में कुछ प्रॉब्लम्स पढ़े। तो अभी नेक्स्ट पढ़ रहे हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। इसी को बोला जाता है KCL।
क्लियर है? तो ध्यान देना, ये रूल थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट यह किया जाता है, समेशन ऑफ करंट इज ऑलवेज बिकम इज इक्वल टू जीरो। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में क्या था, समेशन ऑफ वोल्टेज इज जीरो, लेकिन किरचॉफ्स करंट लॉ में क्या है, समेशन ऑफ करंट इज जीरो। और बाद में यहाँ पे बोला जाता है इनकमिंग करंट, ऐसे बोला जाता है इनकमिंग करंट, और एक बोला जाता है आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट इज टेकन एज पॉजिटिव व्हाइल आउटगोइंग करंट इज टेकन एज नेगेटिव। क्लियर? ये कुछ रूल याद रखे जाते हैं, याद रखना, समेशन ऑफ करंट इज जीरो, इनकमिंग करंट इज टेकन एज पॉजिटिव व्हाइल आउटगोइंग करंट इज टेकन एज नेगेटिव। इतना कुछ याद रखना नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा, लेकिन प्रोसीजर करके मुझे बताना पड़ता है। क्लियर? देन नेक्स्ट बात करेंगे, ध्यान देना, एक एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे। क्लियर? अगर मैंने इस ब्रांच से दो ब्रांच बनाए, ध्यान देना, एक सिंगल ब्रांच से मैंने कितने ब्रांच बनाए, दो ब्रांच बनाए, तो ये जो होता है इसको बोला जाता है जंक्शन, या इसे बोला जाता है नोड। तो कुछ किताब इसे जंक्शन लॉ भी बोला जाता है, जंक्शन लॉ। मान लो मैंने यहां से करंट भेजा I, तो यहाँ पे आने के बाद ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, एक हो जाएगा I1 और एक हो जाएगा I2। तो ये I जो करंट है इस पॉइंट के पास आ रहा है, और I1 और I2 जो करंट है इस पॉइंट से बाहर जा रहे हैं। तो ये जो हुआ वो आ रहा है, मतलब कौन सा करंट, इनकमिंग करंट, और ये जो बाहर जा रहा है वो कौन सा करंट, आउटगोइंग करंट। और इनकमिंग करंट पॉजिटिव तो आउटगोइंग करंट नेगेटिव। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, समेशन ऑफ करंट बिकम इज इक्वल टू जीरो। तो बोलो, इनकमिंग करंट इज टेकन एज पॉजिटिव, आउटगोइंग करंट इज टेकन एज नेगेटिव, आउटगोइंग करंट इज टेकन एज नेगेटिव इज इक्वल टू जीरो। I1 I2 उधर लेके जाओ तो I इज इक्वल टू बनेगा I1 प्लस I2। तो इतना कुछ याद नहीं रखना है, देखो I और दोनों भी अलग किए गए, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। मान लो अगर एक एग्जांपल ये दे दिया 6 एम्पियर, क्लियर है, और यहां से गया 3 एम्पियर। देखो 6 से 3 गया तो बचा कितना, बताओ 3 एम्पियर, क्योंकि 6 इज इक्वल टू 6 होना चाहिए, तो 6 इज इक्वल टू 3 प्लस 3, 6 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 आया कि नहीं, तो 6 इज इक्वल टू 6। तो हमेशा याद रखना, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। क्या बोलना, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। बोलो, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। और इसी को बोला जाता है एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या बोला जाता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कभी कभी बोर्ड में पूछा जाता है एमसीक्यू में, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। क्लियर है? जैसे हमने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में सीरीज पढ़ा कि नहीं, वैसे किरचॉफ्स करंट लॉ में हम रेजिस्टेंस कैसे लेंगे, पैरेलल लेंगे। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो मान लो कि मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, ये रेजिस्टेंस बता रहा हूँ R1, और यहाँ पे रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करूंगा R2, और नीचे मैं एक बैटरी लगा दूंगा प्लस माइनस V। बैटरी को ही बोला जाता है सोर्स, और सोर्स को बोला जाता है EMF। बोलो, करंट कैसे जाएगा नेगेटिव टू पॉजिटिव। अरे भाई, यहाँ पे आया, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। R1 है तो मान लो I1 में, और कितने में, I2। देखो I है तो दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, I1 और किस में, I2 में। इसलिए देखो इसी को I1 I2 में डिवाइड हुआ, इसी को बोला जाता है करंट डिवाइडर फॉर्मूला। क्या बोला जाता है, बोलो, करंट डिवाइडर फॉर्मूला। वहां पे क्या था, वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला, यहाँ पे क्या है, करंट डिवाइडर फॉर्मूला, क्योंकि करंट आया और दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, I1 और I2 में, इसलिए बोला जाता है करंट डिवाइडर फॉर्मूला। अभी करंट डिवाइडर फॉर्मूला I1 और I2 कैसे करें, सर पैरेलल दिखाई दे रहा है, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम। बोलो, पैरेलल में वोल्टेज सेम, सीरीज में करंट सेम, सीरीज में करंट सेम, पैरेलल में वोल्टेज सेम। तो देखो ये प्लस माइनस V ना, तो पैरेलल है, तो ध्यान देना प्लस माइनस V, तो ये भी प्लस ये भी माइनस, तो ये भी प्लस ये भी माइनस, पैरेलल, तो ये V तो ये भी V और ये भी V। हमेशा याद रखना, पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता, सेम। अभी देखो यहाँ पे V इज इक्वल टू I इंटू R। बोलो, V इज इक्वल टू I1 इंटू R1। क्लियर है? तो I1 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, V बाय R1। अरे यार मिल गया। बाद में यहाँ पे V इज इक्वल टू I2 इंटू R2। क्लियर है? तो I2 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, V बाय R2। ये हम सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है। मुझे बताओ, मुझे करंट निकालना है, तो इन दोनों रेजिस्टेंस को एक बनाना पड़ेगा। कैसे, पैरेलल है, पैरेलल मतलब बताओ, पैरेलल मतलब क्या होता है, एक बोलो
दोनों का मल्टीप्लिकेशन बाय दोनों का एडिशन, और नीचे क्या लगा लेंगे बताओ, प्लस माइनस v, और इधर से भेज देंगे करंट I। अरे भाई एक रेजिस्टेंस, एक वोल्टेज, एक करंट, तो सिंपल करंट I इज इक्वल टू V बाय R। R क्या है, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये ऊपर चला जाएगा तो V इंटू क्या मिल जाएगा, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2। अभी ये करंट की वैल्यू आपको पुट करना है। करंट की वैल्यू आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, नहीं तो बेटर वे आप ये करो, यहाँ से V निकालो। V कितना आ जाएगा, देखो V इज इक्वल टू आ जाएगा I इंटू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। इस V की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करना है और यहाँ पे पुट करना है, क्योंकि हम I1 और I2 निकालना चाहते हैं। तो I1 और I2 निकालने के प्रोसीजर यही है, इससे भी इजी बताऊंगा जब प्रॉब्लम्स आएगा, बस प्रोसीजर ध्यान दो। तो बताओ क्या किया, V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR, यहाँ से I1 I2 निकाला, बाद में दोनों का पैरेलल एक बनाया, बाद में करंट I इज इक्वल टू V बाय R, तो यहाँ से V इज इक्वल टू मैंने कैलकुलेशन किया और ये वैल्यू मैं अभी यहाँ पे पुट करने वाला हूँ और यहाँ पे पुट करने वाला हूँ। चलो यहाँ पे पुट कर दे, तो I1 इज इक्वल टू क्या रहेगा, V की जगह पुट करो कितना है, I इंटू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय कितना है, देखो डिवाइडेड बाय कितना है बताइए, R1 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 कैंसिल, तो I1 इज इक्वल टू बोलो क्या मिला, I इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। देखो वोल्टेज डिवाइडर में 1 था तो इधर 1 आया था, लेकिन करंट डिवाइडर में वैसे नहीं है, 1 है तो क्या आ जाएगा 2, और I2 है तो क्या आ जाएगा बताओ 1, क्या आ जाएगा R1 प्लस R2। तो ठीक है, ये वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो फॉर्मूला याद रखो, बोल I1 इज इक्वल टू I इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, और I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I इंटू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। याद रहेगा, इसी को बोला जाता है करंट डिवाइडर फॉर्मूला। तो अभी ये प्रॉब्लम में पढ़ेंगे, फाइंड द करंट थ्रू द बैटरी, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द ईच रेजिस्टेंस एज वेल एज फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू देम ईच रेजिस्टेंस। तो हर पैरामीटर आप कैलकुलेशन करेंगे। वैसे तो पूछा ये जाता है कि यहाँ से करंट कितना, यहाँ से करंट कितना है, यहाँ से करंट कितना है, यहाँ से, हम सब पैरामीटर कैलकुलेशन करेंगे। कैसे, ध्यान देना, देखना है पैरेलल है क्या सीरीज है, क्लियर है। देखो मुझे बताइए, यहाँ पे पैरेलल है और देखो यहाँ पे वोल्टेज है, तो पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता, सेम, तो ये प्लस माइनस 24, तो ये भी प्लस माइनस 24 वोल्ट, लेकिन इधर रेजिस्टेंस नहीं रहना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस होता तो इसका वोल्टेज ये और ये खा लेता, तो 24 आया। यहाँ पे भी पैरेलल में वोल्टेज सेम कितना बताओ 24 वोल्ट, यहाँ पे भी पैरेलल में वोल्टेज सेम कितना 24 वोल्ट, यहाँ पे भी पैरेलल में वोल्टेज सेम कितना 24 वोल्ट। और रेजिस्टेंस से कैसे जाता करंट, हायर पोटेंशियल टू पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। बोलो 24/12 आंसर इज 2 एम्पियर, 24/24 आंसर इज 1 एम्पियर, 24/12 आंसर इज 2 एम्पियर, 24/24 आंसर इज 1 एम्पियर। देखो 1 एम्पियर इधर आया, ऐसे ऐसे आया 2 एम्पियर, यहाँ से पॉइंट है, 2 + 1 इधर कितना हुआ बताओ 3 एम्पियर, यहाँ से कितना आया 2 एम्पियर, 3 + 2 इधर कितना आया बताओ 5 एम्पियर, इधर से कितना आया बताओ 1 एम्पियर, देखो 5 + 1 इधर से कितना आया बताओ 6 एम्पियर। तो सब कुछ कैलकुलेशन कर लिया, क्लियर है। तो हमने क्या बता दिया, पैरेलल में वोल्टेज क्या बना दिया से, ये प्लस माइनस 24, ये प्लस माइनस 24। करंट कैसे, करंट का फार्मूला क्या रहता है बताओ, करंट का फार्मूला रहता है V/R। तो यहाँ पे क्या किया 24/12 आंसर इज 24/12 आंसर इज 2 एम्पियर, तो 2 और 1, तो 2 + 1 इज 3, यहाँ पे 2 आया, 3 + 2 इज 5, यहाँ पे 1 आया, तो 5 + 1 इज 6। और एक तरीका क्या था बताता हूँ, ये देखो ये जो था प्लस माइनस कितना था, देखो प्लस माइनस कितना था 24 वोल्ट था। अभी आप क्या कर सकते थे, 24 पैरेलल 12 आप जानते हो, 24 पैरेलल 12 आंसर इज 8, क्लियर। अगेन इधर जाते हो 24 पैरेलल 12 अगेन आंसर इज 8। ध्यान देना, बहुत सारे अप्रोच बता रहा हूँ, ये 8। अभी देखो यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते थे, देखो ये 24 तो पैरेलल में वोल्टेज सेम ही हुआ 24 वोल्ट, यहाँ पे भी प्लस माइनस कितना हुआ 24 वोल्ट। करंट कैसे, पॉजिटिव टू नेगेटिव, 24/8 आंसर इज 3 एम्पियर, कितना आ जाता था बताओ 3 एम्पियर, इधर आया होता 3 एम्पियर, इधर आया होता 3 एम्पियर, 3 + 3 कितना हो जाता 6 एम्पियर। और एक प्रोसीजर था मेरे पास, ध्यान देना,
यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करूंगा प्लस माइनस कितना बताऊंगा 24 वोल्ट। 8 पैरेलल विद 8 कितना हो सकता था बताओ, 8 पैरेलल विद 8 हो सकता था 4। तो करंट कैसे जाता है बताओ, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो बताओ करंट I इज इक्वल टू V बाय R, कितना है 24 बाय 4। तो करंट I इज इक्वल टू 6 एम्पियर। 6 आया, करंट I इज इक्वल टू 6 एम्पियर। करंट कैसे पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो 6 into 4, आंसर कितना 24 वोल्ट। तो अगर 24 वोल्ट है, ये तो पैरेलल 4 कैसे बना, 8 पैरेलल विद 8 कैसे बना 24 पैरेलल विद 12। तो 4 के अक्रॉस में 24 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस में 24, इसके अक्रॉस में 24, 24, 24, 24, 24 और था। देखो मैं आपको कांसेप्ट बता रहा हूं, तो थोड़ा सा ध्यान देना। और मैं क्या था, ध्यान देना, ये 8 और 8 है क्या नहीं है। तो आप यहाँ पे करंट डिवाइडर फॉर्मूला भी लगा सकते थे। मतलब ये जो था आपका प्लस माइनस कितना था बताओ 24 वोल्ट। इधर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू थी, इधर जो वैल्यू थी 8 और यहाँ पे भी वैल्यू कितना था बताओ 8। तो आप करंट डिवाइडर फॉर्मूला लगा सकते थे। यहाँ से करंट आ जाता, यहाँ से करंट आ जाता, दो हिस्सों में डिवाइड होता, I1 और किस में I2 में। तो बोलो करंट I1 का फॉर्मूला I into R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। इसे आप R1 पकड़ो, इसे आप R2 पकड़ो। बोलो I1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए आप, कितना आ जाएगा। करंट की वैल्यू तो पहले निकालना पड़ेगा। बोलो करंट की वैल्यू कितना आया 6। तो बोलो 6 into R2 8 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 8 कितना हो जाता है 6 into 8 डिवाइडेड बाय 16। ये कितना 8 2 का और 3। अगर I1 अगर 3 एम्पीयर आया ना, 6 से 3 गया तो बचा कितना 3। सर बहुत सारे लॉजिक है, इससे भी इजी वाला लॉजिक बताऊंगा, लेकिन समझ में आया क्या। यहाँ पे हम करंट फाइंड करेंगे और फाइंड करेंगे वोल्टेज अक्रॉस द ईच रेजिस्टेंस। तो देखो सिंपल याद रखना, करंट I इज इक्वल टू V बाय R, बस हो गया। और V इज इक्वल टू I। क्या बोला मैंने बताइए, करंट I इज इक्वल टू V बाय R और V इज इक्वल टू I। बस इसी फॉर्मूले से आपको सब आंसर मिल जाएंगे। कोई किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने की जरूरत नहीं है। देखो देखो ये बैटरी है सर, ये सोर्स से करंट जाएगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो ये करंट इधर आ जाएगा। सीरीज है क्या नहीं है, सीरीज में करंट सेम रहता है, इधर भी करंट आए, इधर भी करंट आए, इधर भी करंट आए। करंट कैसे फ्लो होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। क्लियर। तो इसके अक्रॉस में बताओ क्या V1, इसके अक्रॉस में V2, इसके अक्रॉस में V3। अरे लिख लिया यार। चलो करंट निकालो, करंट I इज इक्वल टू V कितना है 60। रेजिस्टेंस सीरीज में 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना आ जाएगा बताओ 30। करंट कितना 60 बाय 30 कितना है 2 एम्पीयर। अरे हो गया काम। देखो करंट की वैल्यू आया 2 एम्पीयर, करंट की वैल्यू आया 2 एम्पीयर। बोलो 2 into 20 आंसर इज 2 into 10 आंसर इज 20 वोल्ट। बोलो इधर भी 2 into 10 आंसर इज 20 वोल्ट। अरे यार यहाँ पे भी 2 into 10 आंसर इज 20 वोल्ट। अरे यार मैंने कहा था क्या नहीं, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो तो वोल्टेज इक्वली डिवाइड होता। कितने रेजिस्टेंस है 3 और सेम है, तो बोलो 60 by 3 आंसर इज 20 वोल्ट 20 वोल्ट 20 वोल्ट। अरे यार कितना इजी है, सिंपल लॉजिक याद रखना है, रिमेनिंग कुछ भी नहीं। मैंने क्या किया बताओ, करंट निकाला, करंट मिल गया तो V इज इक्वल 2 into 10 कितना 20, 2 into 10 कितना 20, 2 into 10 कितना 20। कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं थी, रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम थी, तो करंट इक्वली डिवाइड होता है। क्लियर, वोल्टेज इक्वली डिवाइड होता है 60 by 3 20 20 20। ये बताओ, चलो ये बताओ जल्दी से, रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है तो बताओ करंट इधर फ्लो होगा, करंट इधर फ्लो होगा, पॉजिटिव नेगेटिव V1। बोलो लिखो अभी आप, पॉजिटिव नेगेटिव V2। करंट I इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 10 30 आंसर इज 2 एम्पीयर। तो इधर कितना आया बताओ 2 एम्पीयर। 2 into 20 कितना 40 वोल्ट और 2 into करंट 2 एम्पीयर है क्या नहीं, 2 into 10 आंसर कितना आया 20 वोल्ट। देखो इधर 60 तो इसका एडिशन भी कितना आना चाहिए बताइए 60 आना चाहिए। यहाँ पे करंट बताया, करंट I इज इक्वल टू कितना 60 डिवाइडेड बाय कितना 20 10 30 कितना 60 आंसर कितना 1 एम्पीयर। इधर से कितना आ जाएगा 1। बोलो 120 into 1 आंसर इज 20 वोल्ट। 1 एम्पीयर है, बोलो 10 into 1 आंसर इज 10 वोल्ट। 1 एम्पीयर बोलो 30 into 1 आंसर इज 30 वोल्ट। तो देखो 20 10 30 60 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे बोलो ये पॉजिटिव नेगेटिव करंट जाएगा, करंट I इज इक्वल टू 60 एडिशन 40 कितना आ जाएगा 60 आंसर 1 एम्पीयर। इधर से 1 एम्पीयर, बोलो पॉजिटिव नेगेटिव V1 V2 V3 V4 लिखूंगा नहीं। बोलो 10 into 1 आंसर कितना 10 वोल्ट।
बताओ यहाँ पे 10 इंटू 1 आंसर कितना है 10 वोल्ट, बोलो 1 एम्पियर। 10 20 इंटू 1 आंसर इज 20 वोल्ट, बोलो 1 एम्पियर कितना 20 इंटू 1 आंसर इज 20 वोल्ट। तो मैंने हर एक अक्रॉस में वोल्टेज निकाला, करंट की कैलकुलेशन किया। क्या कुछ मैंने करंट डिवाइडर और कुछ वोल्टेज डिवाइडर फार्मूला लगाया? नहीं यार, मैंने लगाया करंट I इज इक्वल टू V बाय R और V इज इक्वल टू I इनटू R। समझा? तो यहाँ पे हम प्रॉब्लम पढ़ेंगे फाइंड द करंट थ्रू द सर्किट, मतलब यहाँ से बैटरी से करंट कितना होता है, यहाँ से करंट कितना होता है, यहाँ से करंट कितना होता है, वोल्टेज कितना होता है, वोल्टेज कितना होता है, तो सब कुछ कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर है? तो थोड़ा सा ध्यान देना है। तो यहाँ पे मुझे बताओ, आपके पास बहुत सारी टेक्निक है, धीरे धीरे आप अप्रोच करना है। अभी देखो, जैसे मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मैंने कहा था पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ से करंट आ जाएगा, यहाँ पे करंट I आने के बाद दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, एक I1 में और एक कितने में I2 में। तो ये हुआ करंट डिवाइडर फॉर्मूला। करंट डिवाइडर फॉर्मूला क्या है? I1 इज इक्वल टू I इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। 1 है तो 2 आना चाहिए, 2 है तो 1 आना चाहिए, लेकिन पहले I तो निकालना पड़ेगा। तो अभी I कैसे निकालेंगे? देखो मैंने कहा था 60 पैरेलल विद 60 कितना बनेगा 30। तो यहाँ पे जो नेटवर्क बनेगा कितना बनेगा, ये देखो 30 ओम, और नीचे कितना है बताइए, नीचे है प्लस माइनस कितना है 60 वोल्ट। तो बोलो करंट I इज इक्वल टू 60 बाय 30, आंसर कितना आया 2 एम्पियर। तो देखो ये वैल्यू यहाँ पे रख देना, बोलो I1 इज इक्वल टू I की वैल्यू है 2, R2 की वैल्यू ये है रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है R2, R2 की वैल्यू है 60 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 60 120, आंसर इज 1 एम्पियर। तो I1 कितना है 1 एम्पियर। मुझे बताओ यहाँ पे I कितना आता है 2 एम्पियर, 2 से 1 गया तो बचा कितना 1 एम्पियर। तो डायरेक्ट करो ना, नहीं तो I2 का फॉर्मूला और लिखना पड़ेगा। उतना क्यों करना, मैंने क्या निकाला पहले I निकाला 60 पहले भी 60 30, 60 बाय 30 कितना 2 एम्पियर, इधर से गया 2 एम्पियर, बाद में I1 का फॉर्मूला क्या लिखा I इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, कितना मिला ये मिला 1। अरे 2 से 1 गया तो बचा कितना 1 एम्पियर। ये हुआ एक मेथड। अभी इससे भी इजी मेथड, मतलब ये सेम टू सेम प्रॉब्लम बता रहा है। पैरेलल में वोल्टेज सेम, देखो ये प्लस माइनस 60 तो ये भी प्लस माइनस 60 वोल्ट, बोलो तो ये भी प्लस माइनस 60 वोल्ट। करंट का फॉर्मूला करंट I इज इक्वल टू V बाय R, बोलो 60 बाय 60 यहाँ से जाएगा 1 एम्पियर, क्योंकि करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है कि नहीं रेजिस्टेंस में, तो यहाँ पे बोलो 60 बाय 60 कितना 1 एम्पियर। देखो यहाँ से करंट कितना 1 प्लस 1, इधर कितना 2 एम्पियर हो गया। तो क्या मैंने सॉल्व किया इतना सर? अरे सिंपल मेथड में बताया कि नहीं, पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है सेम रहता है। अभी इस केस में आते देखो, बोलो यहाँ पे 60 पैरेलल में 60 कितना 30, 30 प्लस 30 कितना, देखो यहाँ पे डायग्राम बनाना चाहते हो तो डायग्राम बना, ये 30 आया, और 60 पैरेलल में 60 ये भी कितना बताओ 30। नीचे कितना वोल्टेज है, नीचे वोल्टेज जो है ये प्लस माइनस कितना है 60 वोल्ट, यहाँ से जाएगा करंट I इज इक्वल टू V, और 30 प्लस 30 60 कितना आया 1 एम्पियर, और बाद में ये 1 एम्पियर करंट जो है यहाँ से फ्लो होगा। करंट की वैल्यू 1 एम्पियर, ध्यान देना करंट की वैल्यू 1 एम्पियर, यहाँ पे भी करंट की वैल्यू कितना बताओ 1 एम्पियर, करंट की वैल्यू कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। अभी देखो करंट डिवाइड होगा किसमें I1 और I2 में, तो फॉर्मूला लगा देना I1 इज इक्वल टू I इंटू R2, 1 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 60 120 कितना 1/2 एम्पियर। अगर इधर से करंट अगर 1/2 एम्पियर, तो इधर से भी करंट कितना 1/2 एम्पियर। तो याद रखना अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो तो करंट इक्वली डिवाइड होता, 1 था तो डिवाइड इक्वली मतलब 1/2 हो गया का, क्लियर। अभी यहाँ पे देखो और एक प्रॉब्लम सेकंड मेथड से, देखो यहाँ पे करंट कितना आया था बताओ, करंट कितना आया था 1 एम्पियर। देखो करंट यहाँ से भी कितना जाएगा 1 एम्पियर, प्लस माइनस 1 इंटू 30 कितना हुआ 30 वोल्ट। अभी ध्यान देना 60 से 30 वोल्ट गया तो बचा कितना 30, तो पैरेलल में वोल्टेज अभी बता देना, प्लस माइनस बताना 30 वोल्ट, प्लस माइनस बताना 30 वोल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, तो करंट निकाला 1 एम्पियर, 1 इंटू 30 कितना 30 वोल्ट, क्योंकि ये रेजिस्टेंस इसका कुछ ना कुछ वोल्टेज खाएगा कि नहीं, कितना खाएगा 30, बचा कितना 30, पैरेलल में वोल्टेज सेम। अभी बताओ करंट I इज इक्वल टू V बार 30 बाय 1/2, 30 बाय 60 1/2 कितना 1/2 प्लस 1/2, आंसर इज 1 एम्पियर। कितना टेक्निक इजी है, कांसेप्ट है, क्लियर है। पहले याद रखना कांसेप्ट से पढ़ना तो ही मजा आएगा। क्या किया पता चला यहाँ पे, क्लियर, कचरा जैसे लग रहा है तो अच्छे से ध्यान देना है,
ये पैरेलल था, दोनों का एक बनाया, करंट निकाला, करंट डिवाइडर से फॉर्मूला, नहीं तो पैरेलल में वोल्टेज से, ये मेथड याद हो, पैरेलल में वोल्टेज से इसमें से करंट निकाला, इस 60 का 30 गया, बचा कितना 30, तो मैंने लिख लिया। अगर इस मेथड से करना है तो दोनों का एक बनाया, ये आया सीरीज में, करंट निकाला 1 एम्पीयर, इधर गया 1 एम्पीयर, बाद में I1 I2 का करंट डिवाइडर फॉर्मूला, I1 क्या गया I into R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 1/2। सर 1 में से 1/2 गया तो बचा कितना 1/2, नहीं तो फॉर्मूला लिख के सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आया? तो अभी हम फाइंड करेंगे फाइंड द करंट थ्रू द 30 वोल्ट एज वेल एज 6 ओम एज वेल एज 12 ओम। तो कैसे करता हूं थोड़ा सा ध्यान देना है। तो मैं क्या करूंगा, आपको बहुत सारे प्रोसीजर बताऊंगा, कोई भी एक प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। तो देखो आप यहां से करंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले यहां से आप करंट फाइंड कर लो। मुझे बताओ ये रहता है पॉजिटिव, ये रहता है नेगेटिव, करंट कैसे जाता है बताइए, नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन ये करंट कैलकुलेशन करने के लिए हमें एक सिंगल रेजिस्टेंस चाहिए और एक सिंगल वोल्टेज चाहिए। तो सिंगल रेजिस्टेंस कैसे करना, और आपको पता है ये 12 पैरेलल में 6 कितना रहता है बताइए, 4 रहता है। तो यहाँ पे एक नया डायग्राम बन जाएगा, कितना यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 4, नीचे कितना आ जाएगा बताइए, हो जाएगा प्लस माइनस कितना आ जाएगा 30 वोल्ट, और यहाँ पे कितना रिप्रेजेंट करेंगे बताइए 2 ओम। अभी आप मुझे बताओ ये रेजिस्टेंस तो सीरीज में है, सीरीज मतलब 4 प्लस 2 कितना हुआ बताइए 10, और यहाँ पे वोल्टेज तो सिंपल करंट I is equal to V by R कितना 30 डिवाइडेड बाय 10, आंसर इज 3 एम्पियर। तो देखो ध्यान से, यहाँ से करंट गया 3 एम्पियर, तो ये करंट आया इधर 3 एम्पियर, यहाँ पे भी कितना आया 3 एम्पियर, बाद में दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, एक इसमें I1 में और एक इसमें I2 में। तो I1 है तो इसे क्या मान लेते रेजिस्टेंस R1, और यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या मान लेते R2। तो मुझे बताओ करंट डिवाइडर फॉर्मूले से बना सकते हो, कैसे बनाएंगे बताइए। करंट डिवाइडर फॉर्मूला क्या बनाता है बताइए, I1 इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, I1 इज इक्वल टू I into R1 डिवाइडेड बाय, ये देखो 1 है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो करंट कितना है बताइए 3 एम्पियर, R2 की वैल्यू कितना है बताइए 12 डिवाइडेड बाय कितना है 12 प्लस 6। तो ये कितना हो जाएगा, देखो वैसे रहने दो, 3 into 12 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 18। देखो 3 6 का 18 और 6 2 का, तो योर आंसर इज 2 एम्पियर। तो मुझे बताओ I1 जो करंट मिला कितना मिला 2 एम्पियर, 3 में से 2 गया तो बचा कितना 1 एम्पियर। तो अब यहाँ पे डायरेक्टली आंसर आपको मिला। लेकिन इससे भी एक इजी टेक्निक है, तो थोड़ा सा नोट करना तब तक। यहाँ पे 4 ओम है, क्लियर है, यहाँ पे कितना रिप्रेजेंट किया था मैंने 6 ओम, यहाँ पे कितना रिप्रेजेंट किया था मैंने 12 ओम, नीचे जो है, नीचे जो बैटरी है कितना है प्लस माइनस कितना है 30 वोल्ट, और यहाँ पे कितना है बताइए 2 ओम। देखो कल का मेथड जो बताया था वो एकदम शॉर्टकट है। हम क्या करेंगे 30 में से कुछ ना कुछ वोल्टेज ये खाएगा और ये खाएगा, रिमेनिंग वोल्टेज हम पैरेलल में बता देंगे, तो हमारा काम होगा। एक तो एक मेथड ये है, नहीं तो आप ये मेथड, लेकिन बेटर ये मेथड से जाएंगे तो अच्छा रहेगा। मुझे बताओ करंट कितना आया है 3 एम्पियर है, तो यहाँ से करंट कितना आएगा 3 एम्पियर। देखो ये 3 एम्पियर तो ये भी कितना 3 एम्पियर। करंट कैसे फ्लो था रेजिस्टेंस से पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो 3 into 2 यहाँ पे वोल्टेज कितना आया 6 वोल्ट। अभी करंट कितना है यहाँ पे 3 एम्पियर, यहाँ पे भी कितना है 3 एम्पियर, कैसे जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, 4 into 3 कितना आया बताओ 12 वोल्ट। अभी देखो ये जो बैटरी है 30, इस रेजिस्टेंस को दिया है 12 वोल्ट, इस रेजिस्टेंस को दिया कितना बताइए 6 वोल्ट। तो 12 प्लस 6 कितना हुआ 18, 13 में से 18 गया बचा कितना 12, तो 12 यहाँ पे लिख लेना, प्लस माइनस कितना लिख लेना बताओ 12 वोल्ट, और यहाँ पे प्लस माइनस कितना लिख लेना 12 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है सेम रहता है। अभी मुझे बताओ करंट कैसे जाता पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट कैसे जाता पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पे हमने क्या बताया है, यहाँ पे हमने बताया है करंट I1, यहाँ पे हमने बताया करंट I2। तो करंट का फॉर्मूला क्या रहता, करंट I इज इक्वल टू V बाय R रहता, वोल्टेज कितना है बताओ 12, रेजिस्टेंस कितना है 6, आंसर कितना है 2 एम्पियर। बताओ यहाँ पे I2 करंट कितना है, ये I1 है, और I2 करंट क्या रहेगा V बाय R। I2 में वोल्टेज कितना है बताइए 12, रेजिस्टेंस कितना है 12, 12 बाय 12 कितना आया 1 एम्पियर। अभी देखो ये 2 है, यहाँ पे कितना है बताइए 2 एम्पियर, यहाँ पे कितना है बताइए 1 एम्पियर, तो 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 बिकम इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे क्या किया वोल्टेज था, तो मैंने करंट निकाला,
लेकिन करंट निकालने के लिए एक रेजिस्टेंस चाहिए और एक वोल्टेज चाहिए। तो मैंने क्या किया, 12 पैरेलल विद 6 को 4 बनाया। तो 4 + 4 + 2 कितना हुआ 10, तो यहाँ पे 30 और रेजिस्टेंस की वैल्यू हुआ 10। तो यहाँ से करंट कैसे जाएगा बताओ, V/R 30/10 कितना है 3 एम्पियर। जब यहाँ से 3 एम्पियर गया तो करंट डिवाइडर यहाँ पे I1 हुआ, यहाँ पे I2 हुआ। तो मुझे पता था ये I है, ये I1 है, I2 है, R1 और R2 है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाना, करंट डिवाइडर फॉर्मूला, I1 = I × R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2। तो आपको करंट I1 कितना मिला 2 एम्पियर। अगर 3 में से 2 गया तो बचा कितना बताइए 1 एम्पियर। तो ये एक मेथड हो गई। सेकंड मेथड क्या है, करंट तो हमें कैलकुलेशन करना ही है, कितना 3 एम्पियर। तो यहाँ पे भी 3 एम्पियर। करंट कैसे फ्लो था, पॉजिटिव टू नेगेटिव, 3 × 2 कितना हुआ 6 वोल्ट। अभी ये भी 3 एम्पियर। करंट कैसे फ्लो था, पॉजिटिव टू नेगेटिव, 3 × 4 कितना 12 वोल्ट। 30 में से 12 + 6 कितना होता है 18। 30 में से 18 गया, बचा कितना 12। पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता सेम। तो इधर बताया पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट जाता, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट जाता। करंट का फॉर्मूला V/R। तो वोल्टेज कितना है 12/6 2 एम्पियर। तो 3 में से 2 गया, बचा कितना 1। अगर सॉल्व करना चाहते हो तो आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है, फाइंड द करंट I1 I2 एंड I3। तो हमारा अप्रोच क्या है कि तीनों को एक बना देंगे, यहां से करंट निकालेंगे, बाद में करंट डिवाइडर फॉर्मूले से आप सॉल्व कर सकते हो। सेकंड मेथड क्या है, देखो इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालेंगे, इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालेंगे, और 48 में से ये वोल्टेज गया तो बचा वोल्टेज ये, और पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता सेम। अगर वोल्टेज मिल गया तो क्या मिल जाएगा, करंट मिल गया। दोनों पे अप्रोच आपको समझ में आया, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो 24 पैरेलल विद 12 is 8 and the 8 पैरेलल विद 8 is 4। तो यहाँ पे आपको रिप्रेजेंटेशंस करना है, ये आ जाएगा कितना 4। ये मैंने आपको पढ़ा दिया। यहाँ पे कितना रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे 2, नीचे भी कितना रिप्रेजेंट करेंगे आप 2, और यहाँ पे वोल्टेज जो है, यहाँ पे वोल्टेज बताएंगे आप प्लस माइनस कितना बताएंगे, बताइए 48 वोल्ट। बाद में यहाँ पे करंट निकालना है, ये तो सीरीज में है, तो सीरीज में है तो करंट I = कितना V/R कितना 48 डिवाइडेड बाय 4 + 2 is 6, 6 + 2 is 8 आया। तो ठीक है, बाद में करंट I आप रिप्रेजेंटेशंस कर सकते हो, कितना आ जाएगा बताओ 6 एम्पियर। 8 6 का 48। करंट हमेशा बैटरी से जाता है, कैसे जाता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहां से भी करंट जाएगा, करंट कितना गया बताइए 6 एम्पियर। यहाँ पे भी करंट की वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ 6 एम्पियर। बाद में देखिए आप, इसी डायग्राम को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बनाता हूँ। ये रिप्रेजेंट करना है, कितना था बताइए 2 ओम। यहाँ पे बैटरी था, कितना था बताइए प्लस माइनस कितना था 48 वोल्ट, और यहाँ पे कितना था बताइए 2। इसको पैरेलल लिखता हूँ ध्यान से। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशंस करेंगे 8, बाद में आगे कितना रिप्रेजेंटेशंस करेंगे बताइए 12, और यहाँ पे कितना रिप्रेजेंटेशंस करेंगे आप 24। तो मैंने कुछ नहीं किया, सबसे पहले नॉर्मली आपको करंट तो कैलकुलेशन करना ही है। तो करंट कैलकुलेशन करने के लिए पैरेलल था, पैरेलल का एक बना दिया कितना 4, ये आगे सीरीज में 4 + 2 is 6, 6 + 2 is 8। करंट I = 48/8, आंसर इज 6 एम्पियर। यहाँ पे आया है आपका आंसर 6 एम्पियर। और बाद में ये पैरेलल था तो मैंने कुछ ऐसा बना दिया। अभी देखो, तो यहाँ पे करंट कितना आया बताइए 6 एम्पियर। करंट कैसे फ्लो था, पॉजिटिव टू कैसे फ्लो था बताइए नेगेटिव। तो बताइए यहाँ पे भी देखो 6 एम्पियर, तो ये भी 6 एम्पियर, इधर से भी 6 एम्पियर। वेरी इंपॉर्टेंट रूल, इधर 6 एम्पियर तो इधर भी 6 एम्पियर। करंट कैसे फ्लो था, पॉजिटिव टू नेगेटिव। 6 × 2 कितना हो जाएगा बताइए 12 वोल्ट हो गया। देखो 6 × 2 कितना हुआ 12 वोल्ट हो गया। अभी ध्यान देना, अभी यहाँ पे 48 में से, यहाँ पे 48 में से कितना 12 + 12 कितना 24 गया, बचा कितना 24। तो बचा कितना, करंट ऐसे जा रहा है तो पॉजिटिव टू नेगेटिव बताएंगे आप 24 वोल्ट। पैरेलल में वोल्टेज सेम है 24 वोल्ट, तो ये भी 24 वोल्ट और ये भी 24 वोल्ट। हाँ, अगर रेजिस्टेंस होता तो ये 24 वोल्ट नहीं होता, तो इसका कुछ वोल्टेज इधर जाता है, रिमेनिंग लिखते जाना है। चलो अभी तो करंट की वैल्यू इजी हो गया। करंट यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से क्यों, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। बोलो, यहाँ पे मानिए करंट की वैल्यू है I1, यहाँ पे 12 में से करंट की वैल्यू है I2, और यहाँ पे है I2। तो करंट I1 = V/R। V कितना है बताइए 24, R कितना है 8, योर आंसर इज 3 एम्पियर। डायरेक्ट लिख सकते हो। I2 की वैल्यू कितना है बताओ 24/12, योर आंसर इज 2 एम्पियर। बाद में I3 की वैल्यू बताओ कितना है 24/24, योर आंसर इज 1 एम्पियर।
तो इधर से कितना गया बताइए 3 एम्पियर, इधर से गया कितना 2 एम्पियर, इधर से गया 1 एम्पियर। चेक करके ध्यान देना, यहाँ पे 2 एम्पियर आया, इधर से 1 एम्पियर आया, तो 2 + 1 ऑटोमेटिकली कितना हुआ 3 एम्पियर, इधर से कितना आया 3 एम्पियर। देखो 3 + 3 योर आंसर इज 6, एग्जैक्टली करेक्ट है। सेम मेथड से ये प्रॉब्लम करेंगे, फाइंड द करंट थ्रू द ईच रेजिस्टेंस। अभी आपको अप्रोच तो करना आ गया, क्या करना है हमें बताइए, बैटरी से पहले करंट निकालना है, बैटरी से पहले करंट निकालना है, ठीक है। तो बाद में आप करंट डिवाइडर फॉर्मूला लगा सकते हो या हर एक की क्रॉस में वोल्टेज निकाल के वहां से करंट निकाल सकते हो। ध्यान देना, थोड़ा सा स्पीड से बताता हूं मैं, क्योंकि जेडब्ल्यू और नीट है, इसी वजह से स्पीड से बताना पड़ रहा है। अगर एक ही प्रॉब्लम को अगर मैं 15 मिनट्स बताया तो काफी नहीं है, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स होना चाहिए, इसी वजह से स्पीड मेंटेन कर ले। तो ये 60, यहाँ पे 6 और 6 और 3 और ये 12। अभी देखेंगे यहाँ पे बैटरी से करंट निकालना है, तो कुछ ऐसा अगर दिखे तो ये तो लाइन है, लाइन में पॉइंट क्या रहता है बताइए से। तो मैं यहाँ पे क्या बताऊंगा, यहाँ पे जो है यहाँ पे ए पॉइंट बताऊंगा, तो ये लाइन में पॉइंट से, तो यहाँ पे भी आ गया ए पॉइंट। तो अगर मैंने ये बी पॉइंट माना, क्योंकि बी पॉइंट ही रहेगा वोल्टेज है, तो लाइन में पॉइंट से होता है यहाँ पे भी। तो मैं डायग्राम निकालने की कोशिश करता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करूंगा बैटरी, कितना बताऊंगा बताओ, प्लस माइनस कितना बताऊंगा 60 वोल्ट, और आपने ऊपर पॉइंट माना है ए, तो ऊपर पॉइंट माना है ए, तो ये लाइन ही है, ये लाइन ही है, लाइन में पॉइंट क्या रहता है बताओ से, तो ये भी पॉइंट होगा ए, ये भी पॉइंट होगा ए, यहाँ पे भी पॉइंट होगा ए, और यहाँ पे भी पॉइंट होगा ए। सिमिलरली ये रिप्रेजेंट करेंगे, नीचे वाला बी पॉइंट था, तो यहाँ पे भी पॉइंट क्या था बताओ, अभी लाइन में पॉइंट से बढ़ता है, यहाँ पे भी पॉइंट कितना रहेगा अभी, यहाँ पे भी पॉइंट कितना रहेगा अभी, यहाँ पे भी पॉइंट कितना रहेगा अभी, बनाते जाओ। तो अभी देखो ए से बी कितने हैं, वो ए से बी 1, ए से बी 2, ए से बी 3, ए से बी 4, तो जोड़ते जाओ। चलो पैरेलल कनेक्टेड रहेंगे सब कुछ, यहाँ पे 3 रहेगा, देन नेक्स्ट कितना है बताओ 6 है, देन नेक्स्ट कितना है बताइए 6 है, और नेक्स्ट कितना है बताइए 3 है। सर आप ऐसे भी जोड़ते हो, अरे आप कैसे भी जोड़ना है, ये लिखो ये लिखो कुछ भी लिखो। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे है 12, देखो यहाँ पे 3 लिख लिया, 6 लिख लिया, 12 लिख लिया, और यहाँ पे है 6 रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप सीक्वेंस कैसे भी लिखो, आपको समझ में आना चाहिए बस। तो अभी देखो यहाँ पे क्या कर सकते, इजी क्या आ जाएगा मुझे, देखो इजी मुझे ये जाएगा कि 12 पैरेलल विद 6 मुझे पता है, क्लियर है, मैंने कहा था 12 पैरेलल विद 6 इज 4, और बाकी मुझे ये भी पता है 6 पैरेलल विद 3 रिमेन इज इक्वल टू 2। क्या मैं ऐसे नहीं कर सकता था, कर सकते थे। तो 6 पैरेलल विद 3 आया 2, और 12 पैरेलल विद 6 कितना है बताइए 4। तो यहाँ पे कितना था बताइए, यहाँ पे प्लस माइनस कितना था बताइए 60 वोल्ट, और इधर आपका डायग्राम में जो बना 6 पैरेलल विद 3, 6 पैरेलल विद 3 जो आपका आंसर बना है कितना बना 2, और 12 पैरेलल विद 6 कितना बना है बताइए 4। तो आप इजी तरीके से अभी करंट डिवाइडर फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहाँ से करंट निकाल सकते हैं, I1 I2 निकाल सकते हैं, नहीं तो भाई यहाँ से करंट निकल जाएगा। यहाँ पे अभी और एक इजी मेथड है, पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है बताइए इससे, तो यहाँ पे प्लस माइनस 60, तो ये भी कितना हुआ प्लस माइनस कितना हुआ 60, यहाँ पे भी प्लस माइनस कितना हुआ बताओ 60 वोल्ट। तो आप यहाँ पे इजीली करंट निकाल सकते हैं I1, यहाँ पे इजीली करंट निकाल सकते हैं I2। करंट I1 इज इक्वल टू कितना रहेगा बताओ 60/2, योर आंसर इज 60/2, योर आंसर इज 30 एम्पीयर। तो आपको पता चला कि यहाँ पे वोल्टेज कितना आने वाला है बताओ 60 आने वाला है। तो क्योंकि यहाँ पे 60 है तो पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है सेम, 2 कैसे बना बताइए 6 पैरेलल में 3 बना, यहाँ पे 4 कैसे बना 12 पैरेलल में 6 बना। अरे ये 60 है तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60 ना, तो हर एक के अक्रॉस में वोल्टेज लिख लो आप। यहाँ पे प्लस माइनस कितना लिख लो ध्यान से, कितना 60 वोल्ट, यहाँ पे भी प्लस माइनस कितना लिख लो ध्यान से, कितना प्लस माइनस 60 वोल्ट, यहाँ पे भी प्लस माइनस कितना आ जाएगा बताओ 60 वोल्ट, यहाँ पे भी प्लस माइनस कितना आ जाएगा बताइए 60 वोल्ट। तो आप करंट निकाल सकते हो, करंट निकाल सकते हो, करंट निकाल सकते हो, करंट निकाल सकते हो। बोलो 60/3 कितना आ जाएगा, यहाँ से 60/3 कितना आ जाएगा 20 एम्पियर, 60/6 कितना आ जाएगा 10 एम्पियर, 60/12 कितना आ जाएगा 5 एम्पियर, 60/6 कितना आ जाएगा 10 एम्पियर। यहाँ पे देखो ध्यान दो 5 एम्पियर, यहाँ पे आया 10 एम्पियर, 10 + 5 कितना आ जाएगा 15 एम्पियर। इधर से कितना है बताइए, ये आ जाएगा 10 एम्पियर, 10 + 15 कितना आ जाएगा बताओ 25 एम्पियर। यहाँ पे कितना है बताओ 20 एम्पियर, तो 25 + 20 कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ पे आ जाएगा 45 एम्पियर। तो आप यहाँ पे इजीली कैलकुलेशन आप कर सकते हो। अभी इसमें हमें फाइंड करना है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, मतलब ए और बी के बीच में पोटेंशियल मतलब कितना वोल्टेज रहेगा। तो ए और बी के बीच में 8 भी है, ए और बी के बीच में इतना सारा भी कॉम्बिनेशन है, ए और बी के बीच में इतना सारा भी कॉम्बिनेशन है। तो आप किसी भी इसमें कैलकुलेशन कर सकते हो, आप ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो।
सबसे पहले अप्रोच देखो, आपको यहाँ पे वोल्टेज निकालना है तो यहाँ से करंट कितना निकालना पड़ेगा। अगर करंट मिल गया तो आपको वोल्टेज मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? देखो सबसे पहले यहाँ पे करंट निकालने के लिए यहाँ पे एक सिंगल वोल्टेज चाहिए और सिंगल रेजिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ से आप करंट निकालो, बाद में करंट डिवाइडर फॉर्मूले से आपको इसके अक्रॉस में क्या मिल जाएगा, वोल्टेज मिल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना, वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स है सर। देखो तो 12 पैरेलल विद 6 is 4। अभी डायरेक्ट करेंगे क्योंकि JEE और नीट की बात करेंगे तो थोड़ा सा डायरेक्ट करना पड़ेगा आपको। तो 12 पैरेलल विद 6 कितना आता है बताइए, 4। यहाँ पे आया है 4, यहाँ पे आया है 4, 4 + 4 कितना हो जाएगा 8। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे कितना था बताइए 4, यहाँ पे कितना था बताइए 4। तो 4 + 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट लिख लो, यहाँ पे कितना आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा 8। और बाद में नीचे भी कितना है, देखो नीचे भी कितना है बताइए 80 है। क्लियर है? और बाद में नीचे कितना है बताइए 60, और यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2 ओम। तो ये हुआ 60 वोल्ट। समझ में आया? मैं क्या करना चाहता हूं, मैं बैटरी से ये प्लस माइनस से यहाँ पे करंट निकालना चाहता हूं। तो 12 पैरेलल विद 6 is 4, 4 + 4 is 8, नीचे भी है 8, यहाँ पे हुआ 2। अभी देखो 8 पैरेलल विद 8 is 4, 4 + 2 is 6, तो यहाँ पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यहाँ पे करंट। तो करंट I is equal to 60। 8 पैरेलल विद 8 is 4, 4 + 2 is 6, तो 60 divided by 60, your answer is 10 एम्पीयर। तो आपको यहां से जो करंट मिला वो कितना मिला, 10 एम्पीयर। मतलब यहां से करंट कितना जाएगा, 10 एम्पीयर। देखो बाद में रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है तो करंट इक्वली डिवाइड होता बताया था। तो 10 का डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि दो रेजिस्टेंस है तो यहां से जाएगा 5 एम्पीयर, यहां से जाएगा 5 एम्पीयर। तो मुझे बताओ जब ये जाएगा यहाँ पे करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है कि नहीं, तो वोल्टेज कितना 8 × 5 कितना हुआ बताइए 40 वोल्ट। तो यहाँ पे आपको वोल्टेज मिला 40 वोल्ट। तो ये वाला पॉइंट मिला है ए, यहाँ पे पॉइंट मिला है बी। तो आप लूप लगा लो, ऐसे एक लूप लगा लो। तो मैंने आपको कहा था फर्स्ट वोल्टेज किरचॉफ से पॉजिटिव और रिमेनिंग वोल्टेज लिखते जाना है नेगेटिव। बोलो ए पॉइंट में है तो ए पॉइंट, यहाँ पे मैं डायग्राम बना लेता हूँ थोड़ा सा आपको समझने के लिए। ए पॉइंट था ए, यहाँ पे कितना था बताइए 8 ओम था, यहाँ से करंट कितना गया था 5 एम्पीयर, पॉजिटिव नेगेटिव कितना हुआ था 40 वोल्ट, और ये पॉइंट बी। तो आपको लूप लगाना है। बताइए फर्स्ट वोल्टेज पॉजिटिव, V आ गया, यहाँ पे A की जगह V लिखना है, पॉजिटिव मतलब लिखना है नेगेटिव, और लास्ट वोल्टेज हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो बोलो VA - VB, आंसर कितना आया 40 वोल्ट। तो योर आंसर इज 40 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द AB इज 40। सर आपने ऐसे क्यों नहीं किया, तो ऐसे भी जा सकते थे। तो देखो ये था A पॉइंट, नीचे था बैटरी है, कितना है बताइए प्लस माइनस कितना है 60 वोल्ट है, और इधर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है 2 ओम है, और यहाँ पे पॉइंट है B। मुझे बताओ यहाँ से आपने करंट निकाला था, करंट कितना मिला था, यहाँ से मिला था 10 एम्पीयर। करंट कैसे फ्लो था, पॉजिटिव टू नेगेटिव, कितना आ जाएगा बताओ, कितना आ जाएगा बताइए 10 × 2 वोल्टेज इज 20 वोल्ट। समझ में आ रहा है? तो देखो लूप लगाओ, यहां से लेके यहां तक लूप लगाओ। चलो बोलो फर्स्ट वोल्टेज पॉजिटिव, चलो सर पॉजिटिव, हाँ, और बी मतलब लास्ट वोल्टेज नेगेटिव। रिमेनिंग के बारे में, पोलैरिटी के बारे में देखना है। तो ऐसे से गया तो पॉजिटिव मतलब नजर आया है नेगेटिव, और यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव मतलब नजर आया है पॉजिटिव, और लास्ट तो क्या रहता है बताओ नेगेटिव। तो बोलो VA - VB इज इक्वल टू कितना आया बताइए 40 वोल्ट। तो वही आंसर मिलता है। आप ऐसे भी गए तो भी वही आंसर मिलता है, लेकिन मेरा काम ये था, यहाँ से था 5 एम्पीयर, थोड़ा सा ध्यान देना। क्लियर है? तो यहाँ पे कितना था बताइए 10 एम्पीयर, 10 से 5 गया, बचा कितना बताइए 5 एम्पीयर। तो देखो 8 है 5 है, तो 5 प्लस माइनस करंट जाता, 5 × 4 कितना आया बताइए 20 वोल्ट। ध्यान देना। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना आया था 8 × 5 कितना आया था बताओ 40 वोल्ट। अभी देखो ये वोल्टेज 40 वोल्ट था, पता है ना, ये वोल्टेज 40 वोल्ट था, तो ये भी वोल्टेज 40 वोल्ट था, तो ये पूरा वोल्टेज भी 40 वोल्ट रहना चाहिए। तो बताओ 20 गया तो बचा कितना बताइए 20 वोल्ट, बचा कितना बताइए 20 वोल्ट। तो करंट आप निकाल सकते हो, क्या बताओ I1 और I2। तो बोलो करंट I1 का फॉर्मूला V/R, वोल्टेज कितना है बताइए 20/6, मतलब कितना आ जाएगा 10/3 एम्पीयर। I2 बताओ, I2 का फॉर्मूला V/R, I2 कितना रहेगा 20/12, 20/12 कितना आ जाएगा बताइए, बोलो ये आ जाएगा
5/3 एम्पियर। दोनों का एडिशन कर दो, 10/3 प्लस कितना 5/3 कितना आता है 15/3, योर आंसर इज 5 एम्पियर। देखो यहाँ पे करंट जो आया I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, क्लियर है। करंट I इज इक्वल टू कितना रहता है I1 प्लस I2, कितना आया 5